हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा एंड फौना। एंड आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ट्रिक्स टू मेमोराइज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो एज यू नो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें हमारे अर्थ की हिस्ट्री को बताता है। हमारा अर्थ ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो हमारे अर्थ में अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करके इन सीक्वेंशियल या क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज किया गया है इन दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एंड इसका यूज आपको मल्टीपल जगह पे होगा इन बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स इन वेरियस एग्जाम्स। तो इसको याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वी टेंड टू फॉरगेट इट ऑन एंड ऑफन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया था सो दैट अर्थ की हिस्ट्री को समझना इजी हो जाए। एंड इसीलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे किया गया है कि जो भी मेजर बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं दे आर अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। एंड यहाँ पे अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें टू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो वो आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे पहले तो मेजर जो चंक ऑफ टाइम है वो इयॉन में आ जाते हैं। सो देयर आर इयॉन्स इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एक इयॉन को फिर आगे फर्दर एराज में ब्रेक किया गया है। दिस एरा इज फर्दर ब्रोकन इनटू या सबडिवाइडेड इनटू पीरियड्स। एंड एक पीरियड को फिर आगे एपॉक्स में ब्रेक किया गया है। अगर आपने इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है तो उसमें आपने देखा होगा कैसे एक फाइलम होता है, फाइलम को आगे सॉरी एक किंगडम होता है, किंगडम को आगे फाइलम डिवीजन में ब्रेक करते हैं। देन उसको फर्दर क्लासेस में ब्रेक करते हैं, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से सब डिवाइड किया हुआ है। इन अ सिंगल किंगडम देयर आर सेवरल फाइलम्स, एक फाइलम में देन देयर आर सेवरल क्लासेस, एक क्लास में देयर आर सेवरल फैमिलीज। तो इस तरीके से चीजें डिवाइड हो जाती हैं। सो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू लोकेट एनी ऑर्गेनिज्म, टू अंडरस्टैंड इट्स पोजीशन इन दी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। हम जैसे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं तो वो समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। उसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी ऐसे सब डिविजन किया गया है into eons, which is further divided into eras, then era into periods and then epochs. तो आपको ये जो सीरियल ऑर्डर है ये याद रखना पड़ेगा। दिस फ्लो चार्ट यू विल हैव टू रिमेम्बर so that it becomes easy for you to memorize the trick further. तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। That eon is divided into eras, eras into periods and periods into epochs. अगर इतना बेसिक आपको समझ में आ गया then we can move forward. तो जो हमारे इयॉन्स होते हैं, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टोटल 4 इयॉन्स हैं। ओके, सो दीज 4 इयॉन्स। एंड जब भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल चाहे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका, चाहे हम पढ़ते हैं, हम हमेशा सबसे ओल्डेस्ट इवेंट से स्टार्ट करते हैं एंड रीसेंट की तरफ मूव करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड वी आर मूविंग टू 0, ऐसे हो जाता है। इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में। तो इसलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमेशा सबसे एंशियंट से सबसे रीसेंट इवेंट तक जाता है। एंड जो सबसे एंशियंट इवेंट होता है उसको हमेशा हम बेस पे मेंशन करते हैं, एंड जो सबसे रीसेंट होता है वो टॉप में होता है। तो ये ऐसे बॉटम टू टॉप रहता है। ये सबसे हमारा ओल्ड हो जाता है एंड दिस इज द न्यूएस्ट। एंड we memorize it also and we study it also in this manner. तो यहाँ से हमारे अर्थ की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। so this is the start point, this is the start point and this is the stop point. एंड स्टॉप क्यों, अभी ये हिस्ट्री कंटिन्यू हो रही है तो कोई स्टॉप नहीं है, बट फॉर राइट नाउ इट्स कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे ये आकर के एंड हो रहा है।
सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, इससे आपका ट्रिक याद करना और इजी हो जाएगा। तो इयॉन को याद रखने के लिए, जो 4 इयॉन्स है हमारे पास, उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई हैड आर्क प्रो फैन। आई का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, इट्स जस्ट टू मेक द सेंटेंस अ लिटिल सेंसिबल, इसलिए आई लगाया है, अदरवाइज आई का यहाँ कोई सेंस नहीं है। हैड आर्क प्रो फैन इसका सेंस है, तो हैड रिप्रेजेंट्स हेडियन, ये हेडियन के लिए, आर्क रिप्रेजेंट्स आर्कियन, प्रो represents Proterozoic eon and fan represents Phanerozoic eon। तो ये चारों इयन को ये 4 वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इस सेंटेंस का सेंस क्या, आप इसे कैसे याद रखोगे? तो इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप आर्क जानते होगे, अगर मैथ में आपने देखा होगा एक सर्कल होता है एंड उसमें जो एक कर्व्ड पार्ट, उसका कोई भी सेक्शन आप ले लेते हो ऐसे कर्व्ड पार्ट, सो दैट बिकम्स एन आर्क। सो दिस इज एन आर्क। तो ये जो आर्क होती है, मेरे पास एक आर्क थी जो कि प्रो थी, एंड दैट्स व्हाई जितने भी लोग थे वो सब मेरे फैन हो गए थे। दिस इज द सेंटेंस। ये इसका कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल इट इज अ लिटिल बिट मीनिंगफुल सेंटेंस जिसको आप याद रख सकते हो। जैसे आजकल लोगों के पास प्रो मोबाइल फोन्स होते हैं, सेल फोन्स होते हैं, प्रो क्वालिटी की चीजें होती हैं, मैं प्रो हूँ ऐसे लोग बोलते हैं, सब उनके फैन हो जाते हैं, या किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लोग फैन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कहेंगे आई हैड आर्क प्रो फैन, सब लोग फैन हो गए मेरे, बिकॉज क्यों? क्योंकि मेरे पास जो आर्क थी वो प्रो क्वालिटी की थी। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी बिकेम अ फैन ऑफ मी। यहाँ पे फैन FAN वाला फैन नहीं है, दिस इज ये वाला फेनेरोजोइक वाला फैन है। सो आई हैड आर्क प्रो फैन। इस तरीके से आप जो चारों इयन है उसको सीरियल ऑर्डर में याद रख पाओगे, दैट सबसे पहले हेडियन आएगा, फिर आर्कियन आएगा, देन प्रोटेरोजोइक एंड लास्ट में फेनेरोजोइक आएगा। ये चार आपके मेजर इयॉन्स हो गए जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, इसके अलावा कोई और इयॉन नहीं है। फाइन। सो मूविंग फर्दर, अब इयॉन के बाद हमने देखा था जो फ्लो चार्ट था उसमें कि एरा आते हैं इयॉन के बाद। नाउ द थिंग इज, जो इयॉन है हमारे हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक, उसके फर्दर कोई एराज है नहीं। एरा है तो वो सिर्फ जो हमारा रीसेंट इयॉन है फेनेरोजोइक, सबसे लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, उसमें एराज है, एंड उसमें ये 3 एरा है, एंड दैट इज पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ना अगर आपको पेलियो का मतलब पता होगा, सो जैसे कि पेलियो बॉटनी होता है या पेलियोंटोलॉजी होता है, दैट ऑलवेज रेफर्स टू समथिंग विच इज ऑफ द पास्ट। कोई चीज जो कि पास्ट की है या पुरानी है, एंशियंट है, उसको हम लोग हमेशा पेलियो से रिप्रेजेंट करते हैं। मीजो का मतलब होता है समथिंग विच इज मीडियम या मिडिल में। मैं ऐसे करके याद रखती हूँ मीजो को, बिकॉज MM थोड़ा सा याद रहता है, दैट इट इज समथिंग विच रिप्रेजेंट समथिंग विच इज इन मीडियम। एंड सीनोजोइक सबसे लेटेस्ट हो गया, सो ये भी इसी ऑर्डर में चल रहा है। सबसे पास्ट में पेलियोजोइक एरा था, देन केम मीजोजोइक एरा, एंड सीनोजोइक सबसे रीसेंट एरा है। सो दिस इज द मोस्ट रीसेंट या सबसे न्यू एरा ये है, दिस इज द न्यूएस्ट एंड दिस इज द ओल्डेस्ट एरा। तो इस तरीके से इसको याद रखना बहुत इजी है। फेनेरोजोइक इयॉन में ये 3 एराज हैं, पेलियोजोइक इज द मोस्ट एंशियंट वन, देन मीजोजोइक एंड देन सीनोजोइक। इसको याद रखने के लिए कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि पेलियोजोइक मींस एंशियंट पास्ट, वो सबसे पास्ट का हो जाएगा। M से मिडिल होता है, M से मीजोजोइक, तो ये मिड में आया था, एंड सीनोजोइक इज द मोस्ट रीसेंट वन। इसको हम सिंपल याद रख लेंगे। तो हमने अभी 4 इयॉन उधर पढ़े थे इससे पहले, और वो था आई हैड आर्क प्रो फैन, एंड उसमें जो सबसे रीसेंट इयॉन था उसमें ये 3 एराज आए हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। अब हम इस एक एक एरा को फर्दर देखेंगे कैसे इन्हें पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सो इयॉन जो है हमारा फेनेरोजोइक, सबसे पहले हम उसका एरा देखेंगे पेलियोजोइक। सो फेनेरोजोइक एयॉन का पेलियोजोइक एरा। अब एरा के बाद पीरियड्स आते हैं,
ये यहाँ पे ये हम पीरियड्स देख लेंगे कि इस एरा में जो सबसे पास्ट का एरा या सबसे एंशियंट एरा था इन फेनरोजोइक इयॉन, उसमें कितने पीरियड्स आते हैं। सो उसमें ये जो पीरियड्स मेंशन किए हैं ये भी आपके सबसे पास्ट से, सबसे ओल्ड से, सबसे न्यू वाले हैं। दिस इज द न्यूएस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट, एंड ये इसी ऑर्डर में ऐसे जा रहा है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। एंड इसको याद रखने का एक निमोनिक है कि एक कैम नाम के प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर कैम। एंड उन प्रोफेसर कैम ने ऑर्डर दिया अपने दो स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट था सिल और एक स्टूडेंट था देव। देव तो काफी एक कॉमन नेम भी है इंडिया में, सो आपको पता होगा। तो एक का नाम था सिल और एक था देव, एंड प्रोफेसर का नाम था कैम। उन्होंने उनको ऑर्डर किया कि तुम चले जाओ अमेरिका के मिसिसिपी और पेंसिल्वेनिया टू गेट पर्म। पर्म एक तरीके का हेयर स्टाइलिंग होता है जो लोग पार्लर में या सैलून में जाके कराते हैं। तो प्रोफेसर है कैम, दिस इज द प्रोफेसर। ये कहानी है, कहानी बनी बनाई कहानी है ये। सो दिस इज प्रोफेसर कैम जिन्होंने ऑर्डर दिया है सिल एंड देव को टू गो टू मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया। ये दो स्टेट्स हैं आपके, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस में ये दो स्टेट्स हैं, मिसिसिपी रिवर भी है शायद। सो मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया जाओ टू गेट दिस काइंड ऑफ पर्म। एंड इसी से हम याद रख सकते हैं सारे पीरियड्स को। सो कैम से स्टार्ट होगा, कैम्ब्रियन आएगा। ऑर्डर्ड से याद आपको आ जाना चाहिए ऑर्डोविशियन। सिल से सिलूरियन, देव से डेवोनियन। मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया आपके आते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में। सो मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया बेसिकली दे आर सब पीरियड्स। ये पीरियड के अंदर के आपके सब पीरियड्स हैं। जब भी आप मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया देखोगे आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाना चाहिए दैट दीज टू आर सब पीरियड्स ऑफ अ पीरियड कार्बोनिफेरस। तो कहीं पे कार्बोनिफेरस लिख देते हैं कुछ लोग, मिसिसिपी पेंसिल्वेनिया अलग अलग लिखते हैं। लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनको सब डिवाइड कर लिया क्योंकि कुछ मेजर ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि उन्हें पीरियड कार्बोनिफेरस को फर्दर सब पीरियड मिसिसिपी और पेंसिल्वेनिया में डिवाइड कर देना चाहिए। एंड लास्ट में आपका जो पीरियड आता है वो है परमियन। तो इस तरीके से प्रोफेसर कैम ने ऑर्डर दिया सिल और डेव को टू गो टू मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया टू गेट अ पर्म। सो अल्टीमेटली ये हो गया प्रोफेसर कैम्ब्रियन ऑर्डर्ड सिल and Dave to go to Mississippi and Pennsylvania to get a perm। तो इस तरीके से आपकी जो कहानी है उसमें आपके ये सारे जितने भी ये हैं पीरियड्स एंड सब पीरियड्स ये सारे कवर हो गए फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। इस तरीके से हमने एरा पेलियोजोइक कवर कर लिया है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो एरा है हमारा मीजोजोइक, इयॉन फेनेरोजोइक का जो एरा था मीजोजोइक, उसमें 3 ही पीरियड्स आते हैं। एंड इसमें हम आगे अपनी कहानी को बढ़ा रहे हैं जिसमें हमने कहा था प्रोफेसर कैम ऑर्डर्ड सिल एंड देव टू गो टू मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया टू गेट अ पर्म। उसके आगे फिर उन्होंने इतना ही नहीं रुके थे वो, उसके आगे उन्होंने ये भी कहा था ट्राई जुरासिक क्रिएट। इस ट्राई से हमारा हो जाएगा सबसे पुराना जो पीरियड है वो है, दिस इज द ओल्डेस्ट पीरियड एंड दिस इज द न्यूएस्ट पीरियड। यहाँ पे फिर हम इस ऑर्डर में ही जाने वाले हैं। ट्राई से आएगा आपका ट्राइजिक, जुरासिक से जुरासिक एंड क्रिएट से क्रिटेशियस। सो अगर आपने जुरासिक पार्क सीरीज मूवी देखी होगी वो हॉलीवुड की थी एंड हॉलीवुड इज बेस्ड इन अमेरिका। तो वो अब अमेरिका गए ही हैं पर्म कराने के लिए इन पेंसिल्वेनिया एंड मिसिसिपी। तो क्यों ना वो वहां पे जुरासिक जो पार्क है उसको भी ट्राई करके देख ले। एंड वहां पे वो कुछ बोल रहे हैं प्रोफेसर उनको क्रिएट करने के लिए। तो हमारी ये जो एक इल्यूजनल स्टोरी चल रही, इमेजिनरी स्टोरी, उसमें जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा है पर्म तो कराओ ही, साथ में ट्राई द जुरासिक पार्क ऑल्सो, उसको भी विजिट करो एंड वहां पे तुम्हें कुछ क्रिएट करना है। तो इसमें हमारे जो 3 पीरियड्स हैं ट्राइजिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस मीजोजोइक एरा के, वो कवर हो जाते हैं। एंड देन मूविंग टू द लास्ट एरा सीनोजोइक एरा जो है
इयॉन फेनेरोजोइक का। उन्होंने आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे अगर हम स्टोरी को, तो कहा था टू क्रिएट देयर टर्शरी एंड क्वार्टरनरी प्रोजेक्ट्स। तो यूनिवर्सिटी में जनरली लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो उनके भी ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टर्शरी एंड क्वार्टरनरी लेवल के हैं। टर्शरी मतलब होता है थर्ड एंड क्वार्टरनरी मीन्स फोर्थ। तो जो सीनोजोइक एरा है उसमें दो ही पीरियड है हमारे, वो है एक का नाम होता है टर्शरी एंड एक का नाम होता है क्वार्टरनरी। ये पहले आता है एंड देन दिस इज द मोस्ट रीसेंट जो इस वक्त चल रहा है हमारा पीरियड, वो एक्चुअली में क्वार्टरनरी चल रहा है। हम लोग इस समय एरा चल रहा है हमारा सीनोजोइक एंड पीरियड चल रहा है हमारा क्वार्टरनरी। तो इस तरीके से ये हमारे सारे पीरियड्स कवर हो गए हैं which fall under the eras Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic of Eon Phanerozoic। इतना हमारा कवर हो गया। लास्ट अब हमारे बच्चे कुछ इपॉक्स। तो हमारा एरा हमने देख लिया फेनेरोजोइक का, सॉरी इयॉन फेनेरोजोइक का एरा पेलियोजोइक, पीरियड टर्शरी पे हम आते हैं अब, क्योंकि हमारा जो एपॉक्स है वो आपको सिर्फ टर्शरी पीरियड और क्वार्टरनरी पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो जो इपॉक्स है हमारे वो यहाँ पे, ये दिस इज द ओल्डेस्ट आउट ऑफ ऑल एंड दिस इज द न्यूएस्ट, ये इसी ऑर्डर में चलने वाला है। इसको याद रखने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा ये निमोनिक है, POMP। ठीक है, सो पीओ इज हिंदी वर्ड, पीओ मतलब पीना, टू ड्रिंक समथिंग, एंड MP ऐसे करके याद रखने के लिए है ये, बस इसका कोई सेंस नहीं है। सो पीओ में दिस P is for Paleocene। Paleo से वर्ड obviously it means something which is very ancient या past या old। तो ये सबसे oldest है पेलियो। E से है इओसीन, O से है ओलाइगोसीन, फिर M से अगेन इट इज मियोसीन एंड P से इट इज प्लियोसीन। तो इस तरीके से POMP का जो ये एक एक लेटर है वो आपको बेसिकली एक एक एपॉक के बारे में बता रहा है। पहला वाला P stands for प्लेओसीन, E stands for इओसीन, O stands for ओलाइगोसीन, M stands for मियोसीन एंड लास्ट का P stands for प्लियोसीन। आप एक दो बार इसको रिवाइज करोगे याद हो जाएगा POMP। ठीक है, आपसे कुछ पीने के लिए कहा जा रहा है कोई चीज विच इज MP, उसका नाम MP है। एंड जो लास्ट हमारा पीरियड है क्वार्टरनरी जो अभी रिसेंट में चल रहा है, उसमें दो ही एपॉक्स है, एक है प्लिस्टोसीन और एक है होलोसीन। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, कंफ्यूज ना हो कि कौन सा पुराना है कौन सा नया। तो ह्यूमन बींग्स है हम लोग, और इस समय ह्यूमन बींग्स वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, फाइन। एंड ह्यूमन बींग्स जो स्टार्ट होता है वो H से स्टार्ट होता है, एंड इस समय जो एपॉक चल रहा है वो होलोसीन है विच ऑल्सो स्टार्ट्स विद H। तो ये H और H मैच करता है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि प्लिस्टोसीन पहले आया और इस वक्त जो मोस्ट रीसेंट अभी चल रहा है वो होलोसीन एपॉक है। इस तरीके से आपका पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट हो जाता है। इतनी ही चीजें हैं जो जनरली, ऐसे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर डिटेल में पढ़ने जाओ तो वो और भी ज्यादा डिटेल्ड है और भी उसमें डिविजन सब डिविजन है, बट इतना अगर करते हैं बेसिक लेवल पे तो इतना मोर देन इनफ हो जाता है। तो इसको पूरा अगर हम समराइज करें और एक बिगर पिक्चर देखें इसकी कि ये कैसा लगता है सब साथ में, तो उसको हम इससे समझ सकते हैं। So this is the whole जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको रीपैकेज किया गया है यहाँ पे। पहले मैंने उसको डिसअसेंबल किया था फॉर यू एंड नाउ आई हैव रीअसेंबल्ड दिस थिंग फॉर यू। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑब्वियसली हम हमेशा ये थंब रूल रहता है कि हम सबसे ओल्ड से न्यू की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द बेस वुड बी द ओल्डेस्ट, यहाँ से अर्थ की हिस्ट्री की स्टार्ट हुई थी एंड जो ऊपर का पार्ट है यहाँ का जो पार्ट है ये सबसे रीसेंट है एंड करेंट है, ये सबसे पुराना, ये जो है ये पार्ट सबसे ओल्डेस्ट है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने निमोनिक्स का आई हैड आर्क प्रो से। सो आई हैड आर्क प्रो, सो हैड का हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये तीन एओन्स है। इनको तीनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं क्योंकि दिस इज बिफोर द कैम्ब्रियन पीरियड। Sorry, this should be Cambrian, not Cambarian. So, yeah,
प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं इसको, क्योंकि वो कैम्ब्रियन पीरियड से पहले आया। जितना भी इवेंट्स हुए हैं वो सब प्री कैम्ब्रियन कहलाते हैं। बट अगर इसको आप इंडिविजुअली देखो तो हेडियन इयॉन, आर्कियन इयॉन और प्रोटेरोजोइक इयॉन कहलाता है ये। सो आई हैड आर प्रो से हम इतना कवर कर लेते हैं, और फिर आता है फैन, आई हैड आर प्रो फैन, तो ये हमारा आ गया फेनेरोजोइक इयॉन। अब हमें सिर्फ इतने पे फोकस करना है, दिस शुड बी आवर फोकस। इसमें 3 एरा थे मैंने बताए थे, पहला पेलियोजोइक था, देन मीजोजोइक एंड देन वी हैड सीनोजोइक। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोफेसर की कहानी बताई थी टू रिमेम्बर ऑल द पीरियड्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैम्ब्रियन। सो प्रोफेसर कैम थे हमारे, जिन्होंने ऑर्डर्ड किया था सिल को और देव को टू गो टू मिसिसिपी एंड पेंसिल्वेनिया विच आर द सब पीरियड्स ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड एंड गेट अ पर्म। एंड उसके बाद ट्राई जुरासिक पार्क एंड क्रिएट समथिंग। एंड क्या क्रिएट करना था उन्हें? अपना टर्शरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड। टर्शरी मीन्स 3 एंड क्वार्टरनरी मीन्स 4। इसका ये लिटरल नंबर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वही मतलब होता है। पहला होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो दैट टर्शरी विल कम फर्स्ट एंड देन क्वार्टरनरी विल कम। एंड इसमें जो हमारे एपॉक्स थे लास्ट में जो आते हैं, तो टर्शरी में जो एपॉक था वो स्टार्ट होता है पेलियोसीन से, एंड इसका था POMP। सो पेलियोसीन, देन इयोसीन, देन ओलाइगोसीन, देन मियोसीन एंड देन प्लियोसीन। तो इतने सारे एपॉक्स थे, दीज 5 एपॉक्स वे देयर इन टर्शरी। एंड जो हमारा क्वार्टरनरी था उसमें प्लिस्टोसीन था और होलोसीन था। एंड इस समय ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड को, तो H और H से आपका ये होलोसीन विल बी द लेटेस्ट इपॉक। तो इस तरीके से हमारा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल समराइज हो जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ये ट्रिक आपको काफी हेल्प करेगी इन योर स्टडीज एंड इन योर एग्जाम्स। So that's it for today's lecture. Keep learning, keep revising. And मैं बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सारे इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आखिर एक पर्टिकुलर इयन में या पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ था, कौन से मास एक्सटिंक्शंस हुए थे। एक्चुअली देयर वर 5 मेजर एक्सटिंक्शंस, तो वो हम एक्सटिंक्शंस डिस्कस करेंगे, कब हुए थे, क्या हुआ था उसमें, कितना % लाइफ लॉस हुआ था, कब डायनासोर्स डोमिनेंट थे, कब फिशेस डोमिनेंट थी। So we'll discuss the various biological events. So yeah, keep following my channel.